सोच के देखो, एक सुबह आप उठते हो और ब्रेकफास्ट बनाना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए नहीं कि चूल्हा खराब हो गया है, बल्कि इसलिए कि गैस सिलेंडर बिल्कुल खाली है और अगला सिलेंडर वो आने में 20 से 25 दिन लग जाएंगे। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये वो रियलिटी थी जो मार्च 2026 में करोड़ों इंडियन फैमिली ने फेस की। हजारों किलोमीटर दूर वेस्ट एशिया में एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ने इंडिया की कुकिंग गैस सप्लाई प्रैक्टिकली रात भर में बंद कर दी। एक बात है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है, ये क्राइसिस 2026 में शुरू नहीं हुई, इसका बीज तो काफी पहले बोया गया है। और आज हम पूरी कहानी ट्रैक करने वाले हैं, इंडिया की सबसे पहली एलपीजी सिलेंडर से लेकर आज तक की क्राइसिस तक। मेरे साथ रहो, ये हमारे टाइम की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एनर्जी स्टोरी है। चलो थोड़ा टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, 1950s से और 60s के बीच। उन दिनों ज्यादातर भारतीय घरों में खाना पकाने का मतलब था लकड़ी और चूल्हा, या फिर ज्यादा से ज्यादा केरोसिन ऑयल। स्लो था, धुआं भरा था और डेंजरस भी था। औरतें रोज घंटों तक टॉक्सिक धुएं में खाना बनाती थी, सिर्फ घर में खाना पहुंचाने के लिए। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भारत में 1960s में आया, लेकिन शुरुआत में सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे, सिर्फ शहर के अपर मिडिल क्लास घर। 1970s और 80s में गवर्नमेंट की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे IOC, HPCL, BPCL ने धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया, लेकिन प्रोग्रेस बहुत स्लो था। 20s तक आते आते सिटीज में एलपीजी कॉमन हो गई थी, लेकिन रूरल इंडिया अभी भी सॉलिड फ्यूल पर डिपेंडेंट था। फिर 2026 आया और सब कुछ बदल गया। 2014 में भारत में रफली 18 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे। ज्यादा लग रहा है ना, लेकिन फिर भी करोड़ों गरीब रूरल फैमिली बाकी थी जिन्हें अभी भी लकड़ी पर खाना बनाना पड़ता था। मई 2016 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, PMUY मिशन। सिंपल था, गरीब घर में खासकर रूरल महिलाओं को फ्री एलपीजी कनेक्शन दो ताकि वो टॉक्सिक सॉलिड फ्यूल छोड़कर क्लीन कुकिंग गैस यूज कर सके। जनवरी 2026 तक इस योजना ने 10.4 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरी तक पहुंच बनाई। भारत में टोटल एलपीजी कनेक्शन 33 करोड़ क्रॉस कर गई, यानी अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन से ज्यादा लोग भारत में कुकिंग गैस यूज कर रहे थे। चलो कुछ नंबर्स देखते हैं जो असली कहानी बताती है। भारत की डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन 1.158 मिलियन टन पर मंथ है, और वहीं भारत की एलपीजी इंपोर्ट 2.19 मिलियन टन पर मंथ है, जो कि डोमेस्टिक आउटपुट का ऑलमोस्ट डबल है। मतलब भारत के 60 से 65% एलपीजी डिमांड बाहर से इंपोर्ट हो रही है। कतर, सऊदी अरब, UAE, कुवैत, सब गोल्फ कंट्री से, और ये सब भारत तक पहुंचते हैं सिर्फ एक रास्ते से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक नैरो वाटर वे है, सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा, अपने सबसे नैरो पॉइंट पर ईरान और ओमान के बीच। ये कैरी करता है दुनिया का 20% क्रूड ऑयल, 20% नेचुरल गैस और 20% एलपीजी। सिर्फ इंडिया के लिए 90% एलपीजी इस एक ही चोक पॉइंट से गुजरते हैं। एनर्जी एक्सपर्ट सालों से वार्निंग दे रहे थे, भारत रफली 60 दिन का स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व मेंटेन करता था, एक सॉलिड बफर। भारत का टोटल स्ट्रेटेजिक एलपीजी स्टोरेज सिर्फ रफली 5 दिन की नेशनल डिमांड कवर कर सकता था। 5 दिन, 140 करोड़ लोग रोज 3 बार खाना बनाते हैं, और सिर्फ 5 दिन का बैकअप था हमारे पास। मार्च 2026 की शुरुआत, यूएस और इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशंस ने ईरान को टारगेट किया। तेहरान ने प्रैक्टिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कॉमर्शियली शिपिंग के लिए बंद कर दिया। यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने इसे रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पहली बार ऐसी क्लोजर कहा। एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर जारी किया गया, जिसमें भारत की सारी रिफाइनरी को एलपीजी यील्ड मैक्सिमम करने का डायरेक्टिव दिया गया। रिजल्ट, सिर्फ 5 दिन में डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन 28% जम कर गई। 9 मार्च को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत नेचुरल गैस कंट्रोल ऑर्डर जारी किया गया। 12 मार्च को मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने पार्लियामेंट में कहा, दुनिया ने मॉडर्न एनर्जी हिस्ट्री में ऐसा पल कभी नहीं देखा। फिर कुछ रिलीफ आया मार्च 15-16 को। 2 इंडियन फ्लैग्ड एलपीजी कैरियर्स शिवालिक और नंदा देवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सक्सेसफुली क्रॉस किया और 92,000 मेट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी लेकर आए। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।